मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे और मिलिंद देवरा साहब का हम इस्तेकबाल करते हैं। जोरदार तालियां। महाराष्ट्र मुंबई में रमजान के दौरान सियासी इफ्तार का सिलसिला जारी है। शरद पवार की एनसीपी के बाद इस्लाम जिमखाना में सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ से भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। सीएम तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनके सुपुत्र एवं सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे मेहमानों के इस्तकबाल को मौजूद रहे। उलमा के साथ एआईएम प्रवक्ता वारिस पठान भी दिखाई दिए। हमारे रिपोर्टर ने जब वारिस पठान से भाजपा से मिलकर सरकार चलाने वाले सीएम शिंदे की इफ्तार पार्टी में पहुंचने की बात कही तो जवाब दिया, अकेला नहीं और भी नेता आए हैं। पहले आप चुनावी मौसम की इस इफ्तार पार्टी में वारिस पठान को सुनिए, उसके बाद बताएंगे कि किस तरह से सियासी हित इफ्तार पार्टी से साधे गए। इस्लाम जिमखाने में इफ्तार पार्टी रखी गई थी। शिंदेगढ़ की इफ्तार पार्टी थी जिसको आयोजन किया था और खुद एकनाथ शिंदे जो है इस इफ्तार पार्टी में आने वाले थे, लेकिन यहाँ पर हमको नजर आए वारिस पठान जी भी। वारिस पठान जी, आप एमआईएम के बड़े नेता है और सीएम की इफ्तार पार्टी के अंदर आप भी नजर आए। यहाँ पर और कोई सियासी पार्टी का लोग नजर नहीं आए सिवाय आपके। पहले तो ये जो इफ्तार पार्टी है, ये मेरे जो दोस्त है मुख्तियार वराया, उन्होंने इफ्तार पार्टी थ्रो किया, हमको बुलाया, हम आए, बैठे। इफ्तार पार्टी में हर एक इंसान आता है, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते हैं। यकीनन मिलिंद देवरा जी आए हैं, श्रीकांत शिंदे जी आए, यूसुफ अबरानी साहब है, मल्लुक तारिक साहब है, अपने पद्मश्री डॉक्टर जहीर काजी साहब है। साथ में रोज़ा खोलते, इसमें कोई सियासत कुछ है ही नहीं। ये प्लेटफॉर्म जो है, और मुख्तार वराया साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना मैसिव स्केल पर उन्होंने एक अच्छा इफ्तार का अरेंज किया और दुआ हुई देश में अमन और शांति के लिए, अच्छी बात है। लेकिन ये बताइए कि वारिस पठान यहाँ पर मौजूद है और वारिस पठान साउथ मुंबई से चुनाव लड़ने की भी चर्चा में लगातार चल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं आपका जो साठगांठ के जो आरोप लगता है वो साबित होता हुआ नजर आता है जब आप दोनों एक स्टेज पे दिखते हैं। तो यूसुफ अबरानी साहब कौन सी? यूसुफ अबरानी जी चुनाव नहीं लड़ने वाले साउथ मुंबई में। किसने बोला आपको? एमपी का चुनाव नहीं लड़ रहे जैसे आपका चल रहा है। अरे वारिस पठान को तो पूरे हिंदुस्तान में लड़ा रहे चुनाव, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। कोई बोलता मुरादाबाद से लड़ रहा है, कोई बोलता मीरठ से लड़ रहा है, कोई बोल रहा है किशनगंज। अरे हर जगह से कटियार बटियार सब जगह चला दिए, अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पार्टी डिसाइड करेगी, जो पार्टी बोलेगी, वारिस पठान पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी की बात मानेगा। वारिस पठान को लगातार साउथ मुंबई की बात करें तो चर्चाओं के अंदर जैसे अभी मिलिंद नार्वेकर का नाम आ रहा है, और एक अगर बात करें अरविंद सावंत की तो अरविंद सावंत जो है कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं। एमआईएम का क्या रोल होगा महाराष्ट्र के? फिर आपने गलत बात, वारिस पठान सिर्फ साउथ मुंबई की चर्चा में नहीं, मैं महाराष्ट्र की चर्चा में था, है, रहेगा, पूरे हिंदुस्तान की चर्चा में। अच्छा ये बताइए वारिस पठान जी कि अगर आपको साउथ मुंबई से कैंडिडेट बनाया जाता है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? पार्टी डिसाइड करेगी, मैं कौन होता हूँ? पार्टी का फैसला मानते हैं हम लोग, पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं। जो पार्टी बोलेगी, असद भाई जो बोलेंगे लड़ना है लड़ेंगे। और ये देखिए, ये थे एमआईएम के वारिस पठान जिनका साफ तौर पे कहना है कि पार्टी जो फैसला करेगी वो करेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे की इफ्तार पार्टी में वारिस पठान का मौजूद होना वाकई में एक सवाल उठाता है। हालांकि उनका सफाई ये थी कि उनके दोस्त की जो थी इफ्तार पार्टी थी, लेकिन सियासी तौर पे देखा जाए चुनावी समीकरण है और सियासत के अंदर कभी भी कुछ भी उठापटक होता हुआ आपको नजर जरूर आएगा। राज्यसभा सांसद मिलिंद देवरा ने सरकार के वो काम गिनाए जो मुसलमानों के लिए किए गए हैं। उन्होंने मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद भी दी, यकीन दिलाया कि उनकी सरकार कौम को आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। यूसुफ अबरानी साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही शानदार आज इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज किया है। मैं बहुत कम शब्दों में एक बात कहना चाहता हूं, उसके बाद मैं डॉक्टर श्रीकांत से अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वे आपको दो शब्द कहें कि डॉक्टर हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के मुसलमान समुदायों के लिए और खास करके मदरसा मॉडर्नाइजेशन के एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया कि महाराष्ट्र के हर मदरसा की मॉडर्नाइजेशन के लिए, के आधुनिकीकरण के लिए उन्होंने 10 लाख रुपए अनाउंस किया। मैं चाहूंगा कि यहाँ उपस्थित सभी हमारे एनजीओज, खास करके अंजुमान इस्लाम जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को अमल करें। हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है, तालीम पर हमें जोर देना है ताकि कौम को आत्मनिर्भर बनाना है। यही हमारा उद्देश्य है, यही मकसद है। सभी को मैं इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे यहाँ पर
वराया जी ने बुलाया, मिलिंद जी ने बुलाया, इसलिए दोनों का भी धन्यवाद अदा करता हूँ मैं। यहाँ पर हमारे उपस्थित जहीर खाजी जी, वारिस पठान जी और सभी सूफी जी यहाँ पर उपस्थित है, सभी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब खुद यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन आज हिंगोली और यवतमाल ये दोनों जगह पर जो है कैंडिडेचर का फॉर्म फिलिंग वहाँ पर होने के कारण अभी तक वो लाइव हो रहे हैं, इसलिए वो आ नहीं पाए। लेकिन उनकी शुभकामनाएं जो है आप तक पहुँचाने का काम जो है मैं और मिलिंद जी यहाँ पर कर रहे हैं। मिलिंद जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि मिलिंद जी के माध्यम से जो है एक अलग चेहरा जो है हमारी पार्टी को यहाँ पर मिला है। और मिलिंद जी का जो सभी के साथ व्यवहार है, उनके पिताजी के समय से मुझे लगता है कि एक अलग चेहरा जो है इस साउथ मुंबई, और साउथ मुंबई से सिर्फ लिमिटेड मिलिंद भाई नहीं है, वो जो है सभी के साथ मुंबई हो, मुंबई के बाहर हो, महाराष्ट्र हो, देश के साथ जुड़ने वाला चेहरा जो है मिलिंद जी का यहाँ पर देखा जाता है। तो मैं इस अवसर पर फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत यहाँ पर मुबारकबाद देता हूँ। रमज़ान की बहुत बहुत यहाँ पर मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि रमज़ान में जो है हम सभी लोग रोज़ा यहाँ पर रखते हैं, और रोज़ा का मतलब है मुझे लगता है कि खुद पे कंट्रोल, और खुद पे कंट्रोल करने की सीख जो है पूरे महीने में हमारी कम्युनिटी जो है यहाँ पर देती है। खुद को रोकना, खुद को डिसिप्लिन में लाना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अगर संदेश होगा देश के लिए तो ये रोज़ा के माध्यम से जो है यहाँ पर जाता है। और एक त्याग की भावना, जब हम खुद रोज़ा रखते हैं तो दूसरे को देने की भावना जो है हम सब में जो है आती है। मुझे लगता है कि इस पावन अवसर पर फिर से एक बार आप सभी को रमज़ान की ढेर सारी शुभकामनाएं जो यहाँ पर देता हूँ।